नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेके आए कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 5 वीडियो। इसके पहले हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। मैं आपका उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। तो कंप्यूटर पार्ट में बताया गया कि हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे उसके कुछ पार्ट्स बताए गए थे। और हार्डवेयर को 2 कैटेगरी में बांटा गया था। उसमें एक था इनपुट डिवाइस, दूसरा था आउटपुट डिवाइस। तो हम आपके सामने लेके आए हैं आज इनपुट डिवाइस। आज की वीडियो में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इनपुट डिवाइस का क्या यूज़ होता है। तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस को पास करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी कंप्यूटर को अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो उसके लिए हम इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है। ऐसे कई सारे हमारे डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए प्रयोग में आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया भी गया है, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझेंगे। जैसे पहला बताएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग करके हम कंप्यूटर के अंदर कुछ कमांड्स, कुछ टेक्स्ट के रूप में इनपुट को प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड कह सकते हैं कि एक बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग होता है। तो जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें कई प्रकार की कीज़ पाई जाती हैं। जैसे आपका है अल्फ़ाबेटिकल कीज़। अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के अंतर्गत आता है आपका ए टू जेड। फिर है हमारा न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक में आपका 0 to 9 आता है। फिर हमारी फंक्शनल कीज़ होती हैं जो 12 कीज़ होती हैं। ये ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हमारी कितनी फंक्शनल कीज़ हैं। तो जो फंक्शन कीज़ होती हैं वो हमारी 12 होती हैं, F1 F2 F3 जो सबसे टॉप पे होती हैं। फिर हमारी कुछ स्पेशल कीज़ हैं, जैसे शिफ्ट है, कंट्रोल है, आल्ट है, इंटर है। ऐसे बहुत सारी कीज़ हैं, कई सारी कीज़ हैं उसमें जो स्पेशल कीज़ के अंतर्गत आती हैं। फिर हमारी 4 कीज़ होती हैं। एरो की, जिसका प्रयोग हम करके एक मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे कुछ मल्टीमीडिया कीज़ भी हैं, जैसे वीडियो को प्ले करने के लिए, उसको रोकने के लिए, नेक्स्ट करने के लिए, प्रीवियस करने के लिए। लेकिन जो हमारी मल्टीमीडिया कीज़ हैं वो केवल हमारे मल्टीमीडिया वाले कीबोर्ड में ही पाई जाती हैं। जो हमारे सिंपल कीबोर्ड हैं उसमें ये कीज़ नहीं मिलती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड का प्रयोग हम लोग, अगर आप लोग कंप्यूटर से परिचित हैं, आपने कंप्यूटर देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग कीबोर्ड का प्रयोग करके ही कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, या जो लिखना होता है वो हम कीबोर्ड की मदद से ही लिखते हैं। और आपको एक चित्र के माध्यम से सब दिखाया भी गया है कि कीबोर्ड की बटन्स कैसे दिखते हैं, कीबोर्ड कैसे दिखता है। फिर अगला हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो है हमारा माउस। माउस ये भी हमारा एक बेसिक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है। कीबोर्ड और माउस ये 2 इनपुट डिवाइसेस मस्ट होती हैं कि हमारे कंप्यूटर के पास हों। इनके प्रयोग के बिना हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारा माउस है इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। और कह सकते हैं कि जो हमारा ये माउस है इसका प्रयोग करते हैं हम तो एक कर्सर मिलता है। वो कर्सर को मूव करने के लिए या क्लिक करके किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। जो हमारा माउस है ये 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है इसको। एक ट्रैक बॉल माउस, जो हमारा ट्रैक बॉल टाइप का माउस था, उसके नीचे एक या ऊपर एक बॉल लगी होती थी। उस बॉल को मूव करने पे हमारा जो एरो की था वो मूव होता था इधर उधर। उसके बाद में हमारा ऑप्टिकल माउस आया। जो ऑप्टिकल माउस इंफ्रारेड लाइट पे चलता है, उसको मूव करने पे लाइटें चलती हैं। उसी की माध्यम से अगर आज के समय में हम देखें तो हमारा ये ऑप्टिकल माउस ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके बाद में फिर हमारा वायरलेस
माउस है जो प्रयोग में आता है, उसका भी प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि माउस कैसे दिखता है। तो और माउस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि माउस में 2 बटन होती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि 3 बटन होती हैं। तो माउस में 3 बटन होती है, लेफ़्ट, राइट और स्क्रॉल। ये 3 बटन इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर अगली डिवाइस है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज़ हम मोस्टली गेम एप्लीकेशन में करते हैं। गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से हम मूव करने के लिए, प्ले करने के लिए या और भी कामों के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन मोस्टली इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जहाँ पे होता है वो हम गेम खेलने के लिए करते हैं। कह सकते हैं कि जॉयस्टिक जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। ये एक ऐसी स्टिक है जिसका प्रयोग करके हमें आनंद का अनुभव होता है, या कह सकते हैं मज़े के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। फिर अगला हमारा जो है वो है स्कैनर। स्कैनर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इसके प्रयोग से आप जीरोक्स कॉपी निकाल सकते हैं या फिर कोई डेटा स्कैन करके उसी को डायरेक्टली आप कंप्यूटर की मेमोरी में भेज सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि आज हमें किसी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो कॉपी निकलवाना होता है, जीरोक्स निकलवाना होता है, तो उसको क्या करते हैं, तो वो स्कैनर उसे स्कैन करता है, फिर उसी चीज़ को वो प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके हमें देता है। या फिर मान लिया हमें कोई फ़ोटोज़ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रखना है, तो उसके लिए भी हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है हमारा वीसीआर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। अगर देखा जाए तो जहाँ पे सेल्स का काम होता है वहाँ पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसका यूज़ ये होता है कि ये बार कोड को डिकोड करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप लोग कहीं शॉपिंग मॉल्स यहाँ पे अगर जाते होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि कोई प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो वो क्या करता है कि बार कोड स्कैनर मशीन होता है और उसी की मदद से वो उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद में आपको प्रोडक्ट दे देते हैं और वो जो उसका रेट होता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन उस बार कोड के अंतर्गत लिखी होती है वो डिकोड होके कंप्यूटर को मिल जाती है। तो वो इस तरीके से इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद में कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो उसको आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।